कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। इसमें जो कार्नेलिया है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी थी, जो कि भारत भूमि के सौंदर्य को देख कर के मुग्ध हो जाती है और प्राकृतिक सौंदर्य जो है उस भारतवर्ष की जो विशिष्टता और उसकी पहचान के रूप में इस गीत को उसने प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर जो कार्नेलिया है उसका विवाह भी चंद्रगुप्त के साथ ही होता है। तो यहाँ पर जो वहाँ की सुंदरता पर इतनी मुग्ध हो जाती है, वो मतलब उसका ये भी कहना है कि भारत देश ऐसा है जिसमें लोग बहुत दयालु हैं, जो कि अनजान लोगों को भी सहारा दे देते हैं। जो भी यहाँ पर अनजान लोग आते हैं उनको रहने के लिए वो यहाँ सहारा दे देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी दयालुता के विषय में उसने कार्नेलिया ने बताया है। और उन्होंने जो प्रातःकालीन जो सूर्य का उगना, तो उसकी सूर्य रूपी स्वर्ण कलश, जो सूर्य है उसके लिए ये उपमा दी है कि सूर्य रूपी जो स्वर्ण कलश से जो सुख सौंदर्य की जो वर्षा कर जनजीवन को आनंदित कर देता है। तो इस कविता पाठ का हम यहाँ पाठ करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या को भी देखेंगे। अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, है में कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलका ती सुख मेरे, मधुर उगते रहते जब जग कर रजनी भर तारा, अरुण
अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस तरह हमारा ये कविता पाठ समाप्त हुआ। ये आपको पहले भी बताया है कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, कार्नेलिया का गीत। अब आगे हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। यहाँ हम कार्नेलिया के गीत की व्याख्या को देखेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता कार्नेलिया का गीत से ये लिया गया है। इसके जो कवि हैं सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यह गीत प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है। और जो सिकंदर महान का जो सेनापति सेल्यूकस था, जिसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है वो। और कार्नेलिया भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो जाती है और उसके बाद वह इस गीत को गाती है। तो आज उसी की इस व्याख्या को हम यहाँ देखेंगे। अरुण ये है मधुमय देश हमारा। अरुण मीन्स होता है लालिमा। प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो लालिमा है वो चारों तरफ फैल जाती है। मधुमय होता है प्रेम से युक्त या फिर रसमय, रस से युक्त। देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्षितिज होता है क्षितिज जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। सरस ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। ताम्रस होता है कमल और गर्भ विभा कहते हैं जो अंदर की चमक। पर नाच रही तरुशिखा, पेड़ की शिखा, जो कि ऊपर के जो कोमल पत्ते होते हैं पेड़ों की शिखा। मनोहर मन को हरने वाला। छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। कुमकुम होता है सिंदूर। लघु सुरधनु से पंख पसारे। लघु मीन्स छोटा और सुरधन होता है, सुरधनु कहते हैं उसको इंद्रधनुष को। और पंख होता है, पंख जानती हैं, पंख पसारे मीन्स फैलाना, शीतल ठंडक प्रदान करने वाला। मलय होता है, मलयगिरी पर्वत को कहा गया है। या समीर होता है हवा। सहारा मतलब उसके सहारे। उड़ते खग, खग होता है पक्षी जिस ओर मुँह किए। समझ नीड़ निज प्यारा। नीड़ होता है घोंसला और निज होता है अपना। तो यहाँ आप इसकी अब व्याख्या को देखोगे क्योंकि जो शब्दों के हैं वो अर्थ आपको इजीली समझ में आ गए हैं। तो इसके अर्थ को हम देखते हैं कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। कार्नेलिया का कहना है कि ये वही देश है जहाँ पर अरुण आभा वाला मेरा भारत देश है। ये वही देश है जहाँ पर अनजान क्षितिज को भी एक आश्रय मिल जाता है। अनजान जो व्यक्ति आता है यहाँ पर उसको भी एक सहारा मिल जाता है। एक कार्नेलिया अपने मतलब शब्दों में ये कहती है कि जो ये इसमें ऊंचाई पर जो लगे कोपलों के मंद मंद हिलते देख करके नाच रही गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। जो मतलब इसमें ये कोपलों को मंद मंद हिलते हुए देखकर ऐसा भान होता है कि मानो वे मनोहर मन को हरने वाली जो तरु शिखाएं हैं मंद मंद नृत्य कर रही हैं। नाच रही ना ऐसा लग रहा है नृत्य कर रही है। नाच रही तरुशिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर, इसका क्या मतलब है कि जो लालिमा है क्षितिज से फूटती हुई जो लालिमा सभी पेड़ों पौधों और घास पर फैलने लगती है। हरियाली, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा।
तो यह ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिंदूर फैल गया हो और फिर मानो हरियाली पर फिर से जीवन की ताजगी और गतिशीलता बिखर गई हो। तो जो प्रातःकाल की जो ये लालिमा है, मानो चारों ओर बिखरा हुआ ये कल्याणकारी सिंदूर चारों तरफ फैल गया है। लघु सुरधन ने पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिसोर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। तो यहाँ कार्नेलिया का कहना है कि उषा काल के आते ही, जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, तब क्या होता है कि रात भर सोए हुए जो पक्षी हैं आकाश में उन्मुक्त होकर के उड़ान भरने लगते हैं और उन्हें इस प्रकार कलरव करते हुए देख करके जब कार्नेलिया कहती है कि मेरा ये वही प्रिय भारत देश है जिसे अपना प्यारा जो नीड़ है, जो घोंसला है, जान करके पक्षी मलय पर्वत से आने वाली, है ना, मलय पर्वत से आने वाली जो हवा है उसके सहारे वो यहाँ पर ये विभिन्न प्रकार के जो रंग और इंद्रधनुष रूपी जैसे रंग बिरंगे अपने सुंदर और छोटे छोटे पंखों को फैला करके उड़ करके आ जाते हैं। इस तरह यहाँ पर कार्नेलिया का कहना है। आगे है बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग, कर रजनी भर तारा। इससे पहले इसका ये शिल्प सौंदर्य और कुछ काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहले वाले में यही बताया गया है कि भारत के जो असीम प्राकृतिक सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया गया है और जो मतलब विदेश के लोग भी जो आते हैं तो वो चकित रह जाते हैं यहाँ के सौंदर्य को देख करके और गुणगान करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो प्रेम जागृत होता है उसके विषय में भी बताया गया है। और लघु सुर धनु में उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। और पंख पसारे और समीर सहारे, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और कुछ जगह मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग यहाँ मिलता है। तो आगे हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंबले उषा सवेरे, भरती डुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग, कर रजनी भर तारा। इसमें जो अनंत है, अनंत का अर्थ होता है अंतहीन, सागर, विशाल। और हेमकुंभ होता है सोने का घड़ा। और मदिर होता है मस्त करने वाली, मादक। और रजनी होती है रात्रि, उसके लिए बताया गया है। तो यहाँ पर जो अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके कार्नेलिया क्या कहती है कि यह मेरा वही प्यारा भारत देश है जहाँ पर आँखों के बादल, बरसाती आँखों के जो बादल हैं वह करुणा का जल भरने में अपने में भरे हुए बरसाती बनते हैं। मतलब इसका अर्थ यही हुआ कि मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति की आँखों में दूसरों के प्रति करुणा का भाव है, दूसरों के प्रति दया की भावना है। जो आँखों के बादल कहा गया है उसमें दूसरों के बरसती है तथा जिसके तटों पर
अंतिम लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। मतलब जिसके तटों पर अंतिम विश्राम पाने के लिए सागर की जो लहरें आकर टकराती हैं, और उषा काल मतलब जब प्रातःकालीन सूर्य जब उदय होता है उसको देख कर के कार्नेलिया क्या कहती है कि ये वही भारत देश है जहाँ पर उदित बाल रवि, जो सूर्य देव जब उदय होते हैं तो स्वर्ण कुंभ, सोने का जो कुंभ है, जो हेम कुंभ को बोला है कि सोने का जो कुंभ है उसे हाथों में लेकर के उषा रूपी जो नायिका है, उषा जो प्रातःकालीन जो उषा, उसे नायिका बोला गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। मतलब सुबह मेरे समस्त सुखों को धरती पर ढुलकाती है, लुढ़काती है, मेरे सारे सुखों को धरती पर लुढ़काती है। और वह भी उस समय जबकि रात भर जागने के बाद आकाश के जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, उम्मीदें से नींद की मतलब अलसाए हुए मदमस्त उगते रहते हैं। तो मतलब आकाश में जब तक नक्षत्र पूरी तरह से विलुप्त भी नहीं हो पाते तब तक बहुत ही जल्दी मेरे लिए जीवन के सारे सुख जिसकी धरती पर बिखरे हुए मुझे मिलते हैं, ये वही मेरा प्यारा प्यारा भारत देश है। मधुर उगते रहते जब तक जब जग कर रजनी भर तारा, रात भर वो जागते रहते हैं और पूरी तरह से विलुप्त भी नहीं, छिप नहीं पाते तब तक मेरे लिए सुबह जल्दी ही सारे सुख इस धरती पर बिखरे हुए मुझे मिलते हैं। तो ये मेरा वही प्रिय भारत देश है। यहाँ पर देश प्रेम की भावना को उजागर किया है। काव्य सौंदर्य में ये देश प्रेम की भावना को उजागर किया है और प्राकृतिक एवं प्रातःकालीन सौंदर्य का बहुत बखूबी वर्णन किया गया है। और हेम कुंभ में यहाँ पर रूपक अलंकार है और जब जगकर में अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर उषा का और नींद की खुमारी में डूबे तारों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। तो मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग है। आपने इस कार्नेलिया के गीत की व्याख्या को प्रसंग सहित देखा और आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।